हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज की वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को और हम देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत जगह पढ़ रखा होगा, हो सकता है एक्टिव पैसिव के वॉइस के क्वेश्चंस, तो आपने देखा होगा काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन में पढ़ाए जाते हैं। लोग पढ़ाते हैं कैट लेवल के, फिर जैट लेवल के, मतलब उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली पूछे नहीं जाते हैं जितना कि आप पढ़ चुके हो, जितने आपकी पढ़ाया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम किस लेवल तक क्वेश्चन जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन अपना ये है, द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ बाई हर बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, अच्छा तो अपने को बताना है इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, अच्छा पहले तो अपने देखना है कि ये जो क्वेश्चन है, देखो दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या तो क्वेश्चन एक्टिव फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और या फिर पैसिव फॉर्म में दिया रहेगा और उसका उल्टा आपको एक्टिव फॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपने को पहले देखना है कि ये कौन से फॉर्म में दिया है। तो ये दिया है द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ बाई हर बिफोर स्लीपिंग। अपने को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बाई भी है, ठीक है, और वॉज और वर्ब थ्री की फॉर्म है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये पैसिव फॉर्म में दे रखा है। तो हमारा काम है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी फॉर्म है, पहले ही ये अपनी जो फॉर्म है ये है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन की लाइन देख के समझ में आ रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म है। ठीक है, तो जो इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए तो इसका मतलब ये हैड तो है, ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, और ये भी कट गया क्योंकि ये सी स्विचेज ऑफ हो गया, मतलब ये तो प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई। तो ये कट गया अपना, ये कट गया, और ये देखो ये भी तो कट जाएगा ना क्योंकि इज स्विचिंग है ये। ठीक है, ये तो प्रेजेंट की चीज हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चीज हो गई। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या अपना सी स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, अब देखो ये तो हमने एलिमिनेशन से कर लिया। अब अपने को चेक करना है अगर कि ये क्या सही में वाकई में सही है, क्या हमारा एलिमिनेशन काम किया। वैसे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हमने काट दिया तो सही होगा, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, ये कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट में ही। तो क्या ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है? तो जी हाँ, स्विच्ड भी है। स्विच क्या है, ये वर्ब टू है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, काम हो चुका है। ठीक है, तो ये अपना पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है जो कि कन्वर्ट किया हुआ है पहले ही पास्ट इंडेफिनिट में ही, बट पैसिव फॉर्म में। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ये नंबरिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, अपने को क्वेश्चन ज़्यादा कंसर्न है कि क्या लेवल तक क्वेश्चन आते हैं, बस ये देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द टिकट विल बी सेंड टू यू बाई द एयरलाइंस ऑन ईमेल। अच्छा, ये भी लाइन क्या है, ये अपने को देख के समझ में आ रहा है कि यार इसमें बाई है और विल बी भी है। ठीक है, बी कब होता है, पैसिव फॉर्म में ही होता है। और ये क्या है, ये अपना फ्यूचर सिंपल है। ठीक है, तो जो इसका एक्टिव फॉर्म होगा ये भी फ्यूचर सिंपल होना चाहिए। तो देखो इसमें से क्या क्या हम काट सकते हैं। ये हम क्या हैड काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं यार, हैड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हैड तो अपना मतलब ये पास्ट परफेक्ट की वाली चीज़ हो जाती है। तो ये तो कट गया, बचे हमारे पास तीन ऑप्शन। अब इसमें थोड़ा सा और फिल्टर आउट करेंगे। अब देखो क्या है, ये फ्यूचर इनडेफिनिट का फॉर्म है। अब फ्यूचर इनडेफिनिट फॉर्म में तो आईएनजी तो होता नहीं, हमको अच्छे से पता है। ठीक है, वर्ब वन होता है और एस की फॉर्म होती है और प्लस विल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? क्या नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंडिंग लिया हुआ है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अच्छा, हैव हो सकता है क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में? नहीं हो सकता, तो ये भी हैव भी यहाँ से कट गया। बचा क्या? थ्री बचा अपना, द एयरलाइंस विल सेंड यू द टिकट बाय ईमेल। ये ऐसे भी चेक कर सकते हो आप रिवर्स प्रोसेस से भी, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सेंट है, इसका यहाँ पे सेंड है, सेंड का वर्ब थ्री हो गया, सेंट हो गया। ठीक है, और क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट ये भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट ये भी है। तो दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या तो एलिमिनेशन से कर जाओ आप, और कभी आपका मामला फंस जा रहा है क्वेश्चन में तो आप जो आपको तरीका पता है, फॉर्मूला पता है, उसको यूज करके भी आप कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट बेसिकली देखोगे आप मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं 99 मतलब कह सकते हो 90% क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से कर जाओगे आराम से। चलो अगला देखते हैं। somebody has already tipped the customs authorities about the drugs। अब ये क्या है, ये अपने को देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ठीक है, हैव एस की फॉर्म है और प्लस वर्ब थ्री की फॉर्म है। ठीक है, और ये भी क्या है, और ये क्या पैसिव है? क्या नहीं, ये तो एक्टिव है। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है ये एक्टिव टेंस है। कैसे समझ में आया? क्योंकि हमारे पास बी वगैरह यहाँ पे बाई वगैरह कोई यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। अगर देखो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है ना वॉइस का, तो आप ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझना इस टाइम पे, समझ सकता हूँ मैं। तो एक काम कर सकते हो आप, जो मैंने बेसिक्स पढ़ाया है वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सी फॉर्म होती है, क्या होती है, कैसे कैसे किसको चेंज करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, तो इन सब की मैंने वीडियो बना रखी है। आप एक बार जरूर वो देख के आओ, फिर आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है,
अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा, नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो वाली देख लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 20-25 मिनट की वीडियो है, एक बार देख लोगे कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि ये जो कोई लाइन जो है ये एक्टिव टेंस में है और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। तो जो इसका आंसर जो होगा, जो इसका पैसिव फॉर्म होगा, ये भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए। तो इसमें से क्या क्या काट सकते हैं हम, क्या ये काट सकते हैं क्या, वेयर ऑलरेडी, क्योंकि ये यहाँ पे वेयर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब चेंज करेंगे तो ये तो वेयर तो बनेगा नहीं, ये तो पास्ट तो बनेगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब देखो 3 ऑप्शन अपने पास है, अब इसको बारी-बारी पढ़ना पड़ेगा और तीनों के तीनों प्रेजेंट परफेक्ट है, तो थोड़ा-सा काम इसमें करना पड़ेगा अपने को। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड बाय द ड्रग्स। चलो हो सकता है ये, अगला देख लेते हैं, कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द ड्रग्स, ये भी हो सकता है, देखते हैं अभी आगे। कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी टिप्ड समवन अबाउट द ड्रग्स, देखो ये तो पूरा सेंटेंस ही मतलब ये फॉर्म चेंज कर दे रहा है, ये तो पूरा मतलब ही चेंज कर दे रहा है कि कस्टम अथॉरिटीज ने किसी को पैसे दिए, नहीं, उल्टा हो रहा है ना, कस्टम अथॉरिटीज को किसी ने पहले से खबर दे दी है, इसका सेंस ये बन रहा है। तो देखो अपने को पता है जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है एक्टिव वॉइस, इसको जब पैसिव कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हैव रहेगा, हैज रहेगा, ठीक है, बीन रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो अपने को देखना है कि इसमें से कौन सा ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, क्या ये कर रहा है क्या, कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड बाय द ड्रग्स, नहीं, हाँ ये कर तो रहा है, बट ये देखो यहाँ बाय द ड्रग्स थोड़ी है, यहाँ पे ड्रग्स थोड़ी किसी को टिप कर रहा है, ये तो कोई लोग हैं जिन्होंने टिप किया है ना, तो ये पार्शली सही है, बट जो इसका अगला हाफ है ये गलत हो गया है, टिप्ड बाय द ड्रग्स, ड्रग्स तो नॉन लिविंग थिंग है, थोड़ी टिप करेगा किसी को, थोड़ी कोई जानकारी देगा, ये तो कट गया ऐसे ही। बचा ये अपना कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द ड्रग्स, ठीक है, अबाउट यहाँ पे है ना, तो अपने को अब सही आंसर अपना मिल गया, ठीक है। बात समझ में क्यों, क्योंकि हमने किसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है कि टिप्ड बाय द ड्रग्स, ड्रग्स नहीं टिप कर दिया, ड्रग्स नहीं जो जो खबर पहुंचा दी उनके ऊपर, तो ये तो है नहीं, ये तो कह नहीं रहा है, तो बचा क्या अपना, ये फुलफिल कर रहा है, हाँ हैव है, ऑलरेडी बीन भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो हमको सबके सब मिल गए, तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब देखो मैक्सिमम इसी लेवल तक क्वेश्चन जा सकता है डिफिकल्टी का, ये बताना चाह रहा हूं मैं इस क्वेश्चन से। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये मतलब एक कथन है, मैं कह सकते हैं कि ये कोई अच्छी पॉजिटिव बात कही गई है, कोई इंस्पिरेशन वाली बात कही गई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कोई ऐसा कोई रूल में कोई चेंज नहीं है, बस एक एडिशन करना होता है अपने को। देखते हैं क्या है, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट है और ये कौन से फॉर्म में है, ये अपने एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। चलो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी वन कैन नॉट अचीव विदाउट सक्सेस। अब देखो यार यहाँ पे तो क्या हार्ड वर्क अपने को अचीव करना है क्या, नहीं ना, अपने को सक्सेस अचीव करना है ना, तो ये तो ऑप्शन ही पूरा गलत हो गया, मतलब ही नहीं है। अच्छा अगला देखते हैं, वन कैन नॉट अचीव हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी विदाउट सक्सेस, ये भी तो पूरा मतलब ही चेंज कर दे रहा है यार, ये तो हमने को हार्ड वर्क थोड़ी अचीव करना है, सक्सेस अचीव करना है ना, तो ये भी गलत किया। नो वन कुड अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, चलो हो सकता है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अगला क्या है, वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। अब देखो ऐसे कोई सेंटेंस होता है ना, जैसे मान लो सक्सेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। अब देखो अच्छा ये माफ करेगा, ये एक्टिव, ये ना ये पैसिव फॉर्म में, ये एक्टिव नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे बी है ना, तो ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या ना, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये कहना क्या जा रहा है कि सक्सेस हम ना हार्डवर्क के बिना नहीं अचीव कर सकते, बट यहाँ पे बताया नहीं कि किसको बोल रहा है, कौन नहीं अचीव कर सकता है, हमारी वाली तो बात हो रही है, बट यहाँ पे कोई वर्ड स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन, किसको कहा गया है, ये चीज़ किसके लिए बात साबित होती है, तो हमारे लिए है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस को जब हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो अपने को एक लगाना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा कि हाँ किसके लिए, वी हमारे लिए है, वन किसी के लिए है, या उसके लिए है, देम के लिए, किसके लिए है, ही के लिए, शी के लिए, किसके लिए। तो ऐसे सेंटेंस में हम वन का यूज कर देते हैं, ठीक है। वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, बात समझ में आई। वन अपने को खुद से जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि यार ये क्यों नहीं हमने जोड़ा, तो ये इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि यहाँ ये नो वन आ गई ना, नो वन वाली तो यहाँ पे बात ही नहीं चल रही। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है कि हार्डवर्क और सिंसियरिटी के बिना सक्सेस अचीव नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ किसी के बारे में थोड़ी बोला गया कि कोई भी अचीव नहीं कर सकता, नो वन मतलब क्या होता है, कोई भी, कोई क्या तो बात नहीं किया, नॉर्मल एक सेंटेंस बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चीज़, पर थोड़ा सा ये देखो मैक्सिमम लेवल तक यही जब जाते हैं, और 10 में नहीं 20 में से एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा थोड़ा सा टिपिकल। तो ये
जितनी जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आप प्रैक्टिस वैसे ही आएगा ये, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम वन यूज़ कर देते हैं, वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। नो वन नहीं होगी, यहाँ पे नो वन की बात नहीं हुई, यहाँ पे कहीं नो वन लिखा हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। बट अपने को पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही बनाएंगे वापस में, तो क्या वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव ही सेंटेंस हम बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। ऑल हिज फॉल्ट्स वेयर फॉरगिवन बाय हर। चलो इजी क्वेश्चन है ये, क्या है अपने को समझ में आ रहा है कि ये देखो ये पैसिव है और क्या है वेयर फॉरगिवन है, मतलब ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है अपने पास, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट है और पैसिव टेंस है, तो पैसिव वॉइस है। जब इसका कन्वर्ट करेंगे हम तो ये तो देखो एक्टिव तो बनेगा ही, प्लस पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हैज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, कि हैज तो यार उसमें आती है, परफेक्ट में चीज़ें आती हैं, पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में। विल होगा क्या, नहीं विल भी नहीं होगा। इज फॉर गिविंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या अपने पास, शी फॉरगिव ऑल हिज फॉल्ट, ठीक है। वर्ब जो जो अपना वर्ब टू है पास्ट इंडेफिनिट में होता है, फॉरगिव का वर्ब टू होता है, पास्ट में होता है फॉरगिव होता है, ठीक है। चलिए अगला, द ऑडियंस वॉज सरप्राइज्ड बाय द एंडिंग ऑफ द प्ले, ठीक है। ये क्या सेंटेंस है, ये पास्ट क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है। ऑडियंस जो है सरप्राइज हो गई, मतलब काम पास्ट में हो चुका था, तो जो इसका आंसर होगा ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, मतलब काम हो चुका था, सरप्राइज हो चुके थे। तो ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हम काट सकते हैं, पहले मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं। द ऑडियंस सरप्राइज द एंडिंग ऑफ द प्ले, ये तो मतलब सेंस ही चेंज कर दे रहा है, ठीक है। ऑडियंस ने थोड़ी सरप्राइज किया, ऑडियंस को सरप्राइज किया गया है, ठीक है। द एंडिंग ऑफ द प्ले हैज सरप्राइज द ऑडियंस, देखते हैं हो सकता है सही। द एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज द ऑडियंस, एंडिंग ऑफ द प्ले हैज सरप्राइज, हाँ चलिए। अच्छा देखो यहाँ पे हैज है ना यहाँ पे, तो ये भी तो कट जाएगा ना, क्योंकि हमारा सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे परफेक्ट वाली चीज तो आएगी नहीं, तो ये भी कट गई, ठीक है। तो ये सही नहीं है, देखेंगे ही नहीं इसको। चलो द एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज द ऑडियंस, ये हो सकता है हमारा, ठीक है। अब ये क्या है, द एंडिंग ऑफ द प्ले वॉज सरप्राइजिंग, अब ये देखो वॉज सरप्राइजिंग तो कहीं बात ही नहीं हुई है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो ये तो कट गया, ये तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो बचा क्या अपना एंडिंग ऑफ द प्ले सरप्राइज द ऑडियंस। अगर बैक से चेक करना है फॉर्मूले से तो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है क्या है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका पैसिव में क्या बनेगा, ये यहाँ पे बाई बनेगा और इसके पहले क्या आएगा, वर्ब टू की फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या वर्ब टू की फॉर्म है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वर्ब टू की फॉर्म है वॉज सरप्राइज बाई द, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखते हैं, दे वे रिफ्यूज एंट्री इन दिल्ली बाय द पुलिस। चलो ये क्या है, ये भी अपना पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है प्लस पैसिव है ये, तो इसका जो आंसर होगा ये भी पास्ट इंडेफिनिट होगा और क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन चलो तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। द पुलिस रिफ्यूज्ड देम एंट्री इन दिल्ली, हो सकता है सही। अगला देख लेते हैं, द पुलिस हैड रिफ्यूज, ये तो हैड वाली बात ही नहीं है यार, यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो हमको को पास्ट इंडेफिनिट खोजना है। ये हैव है यहाँ पे, तो ये भी कट गया। कैन रिफ्यूज, कैन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं, कैन मतलब क्या हो गया, वो रिफ्यूज मतलब एंट्री रिफ्यूज कर सकते हैं, तो ये तो सेंस ही नहीं है, आंसर ही चेंज हो जाएगा, मतलब ही चेंज हो जाएगा, तो बचा क्या अपना, द पुलिस रिफ्यूज देम एंट्री इन दिल्ली। देखो एलिमिनेशन से करने का मतलब हमारा ये है कि क्वेश्चन जो आते हैं ना ऐसे टिपिकल नहीं आते हैं कि आपको फॉर्मूला पूरे के पूरे बैठाना पड़े, जो आपने चीज़ें रटी हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, नहीं। एलिमेंट अगर आपको हल्का सा भी बेसिक आइडिया टेंसेस का, वॉइस का अच्छे से थोड़ी सी भी आइडिया, अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, हल्की सी भी आइडिया है, आप कर जाओगे आराम से, लेवल होता है आपको, मतलब दुनिया भर के आपके टफ को बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं, इजी करोगे तो भी काम चल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर टीम स्कोर्ड 350 रन्स इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट, ये क्या है, ये भी अपना पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। और प्लस क्या है यहाँ पे बी वगैरह है क्या, नहीं बी और बाई नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव सेंटेंस हो गया। तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा ये भी अपना पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, प्लस पैसिव में तो होगा ही। चलो अगला देख क्या है इसमें ऑप्शन, आवर टीम वॉज स्कोर्ड, वॉज स्कोर्ड तो मतलब ये तो ग्रामेटिकली गलत है। 350 रन्स हैव बीन स्कोर्ड, हैव बीन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, और ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गया यहाँ तो ये भी गलत हो गया। 350 रन्स वेयर स्कोर्ड बाय आवर टीम इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट, हो सकता है। 350 रन्स वेयर स्कोरिंग है, गलत हो गया, वेयर स्कोरिंग तो बात ही नहीं है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस थोड़ी है यहाँ पे, तो अपने को पास्ट इंडेफिनिट खोजना था, पास्ट सिंपल खोजना, तो ये रहा ना 350 रन्स वेयर स्कोर्ड। और क्या इसको अगर फॉर्मूले से चेक करना है तो वो भी चेक कर लेते हैं। क्या अपना ये
पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका फॉर्मेट में क्या बनेगा, आंसर में क्या बनेगा, वॉज का वेयर हो जाएगा, ठीक है। 350 रन्स वेयर, ठीक है। हाँ प्लूरल है ना यहाँ पे, 350 रन्स मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक से अधिक हो गई, यहाँ वेयर हो जाएगा और प्लस जो स्कोर का जो वर्ब 3 फॉर्म होता है स्कोर्ड यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाई, और आप बाई लगाना है अपना और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर एडवोकेट इज आर्गुइंग द केस वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है और क्या है, एक्टिव टेंस है, तो आंसर भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। चलिए देखते हैं क्या करके ऑप्शंस। द केस हैज बीन आर्ग्यूड वेरी इफेक्टिवली बाय आवर एडवोकेट, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया ना, काम खत्म हो गया ऐसा दिखा रहा है। द केस इज आर्ग्यूइंग वेरी इफेक्टिवली, केस थोड़ी आर्ग्यू करता है भाई, लॉयर आर्ग्यू करता है ना। तो एडवोकेट इज बीइंग आर्ग्यूड, एडवोकेट को आर्ग्यू थोड़ी किया जा रहा है, एडवोकेट पे थोड़ी उससे मतलब एडवोकेट को थोड़ी सवाल जवाब किया जा रहा है, एडवोकेट सवाल मतलब आर्ग्यू कर रहा है। बचा क्या लास्ट में, ये बचा अपना द केस इज बीइंग आर्ग्यूड बाई वेरी इफेक्टिवली बाई आवर एडवोकेट, ठीक है। इजी है ना, काफी इजी, एलिवेशन से आप कर जाओगे सारे सारे क्वेश्चन, करने का मतलब बस ये है। चलो लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा मतलब आपको कौन से पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। देखो इसको अगर मैं, चलो ऑप्शन आप हटा दो सारे के सारे, इसको हम एज ए क्वेश्चन ही करते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली, ठीक है। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है पैसिव फॉर्म में, ठीक है। ये एक्टिव में है ना, एक्टिव में यहाँ पे बी वगैरह कुछ नहीं है तो एक्टिव फॉर्म में, तो अपने को इस लाइन को कन्वर्ट करना है पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि कमांड तो नहीं कह सकते हो और रिक्वेस्ट भी नहीं कह सकते हो, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यार ईमेल आप भेजो। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस हो ना जैसे सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली, या फिर ऐसे कोई बोले कि क्लोज द डोर, शट द डोर, या फिर ऐसे कि ऐसे सपोज कि राइट अ लेटर, तो ऐसे कोई सेंटेंसेस ऐसे होना जिसमें कोई किसी को बोल रहा हो कोई काम करने को, तो ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेट हम जरूर यूज करेंगे और उसके बाद एज इट इज जो सेंटेंस है, लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली, बस ध्यान रखना है जो अपना वर्ब है इसकी फॉर्म अपने को चेंज करनी है, वर्ब 3 में लेके आनी है, ठीक है। अपने को पता है वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है, ठीक है। तो जो अपना जो सेंड है इसका वर्ब 3 क्या होता है, सेंट हो जाता है, ठीक है, सेंड सेंड सेंट, ठीक है। तो लेट का यूज करेंगे कहाँ यूज करेंगे, जब भी कोई ऐसा हो कि कोई काम किसी दूसरे को करने को कह रहा है, ठीक है, शट द डोर, तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट, शट का शट 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 ही रहता है वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 में, ठीक है। राइट अ लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन बाय यू, ठीक है। वर्ब 3 लगाएंगे हम बीच में, यहाँ पे वर्ब जो है वो तो लगाएंगे बट लेट भी आगे यूज कर देंगे, ठीक है। लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली, बात समझ में आई। चलो 10 क्वेश्चन किए हमने, ठीक है, वॉइस के। ये देखो इससे अधिक हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, आपको एलिमेंशन से करना है एलिमेंशन से कर लो, आपको रूल्स से करना है रूल्स से कर लो, चॉइस आपकी है। बस कहने का मतलब ये है कि डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छा, प्रैक्टिस करते रहो और क्वेश्चन लगाते रहो। मैं और भी एक सेट लेके आऊंगा वॉइस का, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एफकैट के, सीडीएस के हैं, कुछ सीएचएसएल के हैं, कुछ सीजीएल के हैं, ठीक है, कोई नॉर्मल जो एनटीएससी के एग्जाम से उससे भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये चीज़। तो प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से आप। अगर आपको नहीं समझ में आई है, हल्का सा भी डाउट है, तो वॉइस का एक मैंने वीडियो बना रखा है पहले ही, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, इसी के प्लेलिस्ट में, इसके ऊपर वो आप देख सकते हो। और आपको टेंस में दिक्कत है, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी टेंस थोड़ी सी भी गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आता है कि यार प्रेजेंट परफेक्ट कब लगाना है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कब लगाना है, फ्यूचर कब यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट कब यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको लगता है कि मुझे डाउट है, तो एक बार मैं कहूँगा कि वो वीडियो जरूर देखिए और आराम से आप, आपके सारे के सारे डाउट हमेशा के लिए एकदम खत्म हो जाएंगे, कभी आपको टेंस में कभी अटकोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद वॉइस देखो और उसके बाद क्वेश्चन सारे के सारे आप लगाओ, आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे, ठीक है। चलिए तो यहीं तक बात रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए तो फायदेमंद है, आपके दोस्तों के लिए फायदेमंद होगा, तो आप इसको शेयर भी करेंगे। प्लस अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ को पता है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली की डेली प्रैक्टिस सेट भी डालता हूँ और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं, जीके से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।